हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग दास्तान बागो बहार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर उर्दू अदब की बात की जाए और दास्तान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? और जब दास्तान की बात हो तो बागो बहार को कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि बागो बहार ही वो दास्तान है जिसने उर्दू नस्र की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा किया है। और कहा जाए तो बागो बहार ही वो मील का पत्थर था जिसने उर्दू नस्र की तरक्की के रास्ते को हमवार किया है। आज हम लोग इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में ख़ास करके दास्तान बागो बहार के स्टोरी को, कहानी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बागो बहार जो है उर्दू की एक अहम और मकबूल तरीन दास्तान है और उर्दू नस्र के इर्तिका में इसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। उर्दू की मुख्तसर दास्तानों में बागो बहार इम्तियाजी अहमियत की हामिल है। मीर अमन दहलवी का बयान है कि उन्होंने 1215 हिजरी के आखिर यानी 1801 ईस्वी सन के आगाज़ में इसको तहरीर करना शुरू किया और 1802 ईस्वी सन में ये पाए तकमील तक पहुंच गई। तारीखी नाम बागो बहार तजवीज़ पाया। बागो बहार के नाम से मुकम्मल किताब जो है हिंदुस्तानी प्रेस कोलकाता से शाये हुई और ये कब शाये हुई? 1803 ईस्वी सन में ये हिंदुस्तानी प्रेस कोलकाता से शाये हुई। 1801 ईस्वी सन में लिखना शुरू किया। 1802 ईस्वी सन में ये मुकम्मल हुआ, लेकिन 1803 ईस्वी सन में ये पब्लिश हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में कम बेश 60 किताबें तैयार की गई, लेकिन इनमें सिर्फ बागो बहार जिंदा जावेद किताब साबित हुई। यहाँ तक कि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद बागो बहार के इसलूब पर ही रखी गई। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी कहानी, इसका स्टोरी क्या था बागो बहार का। तो बागो बहार में 4 किस्से 4 दरवेशों के हैं और एक सरगुजश्त ख्वाजा शक परस्त जो बादशाह आज़ाद बख्त दरवेशों को सुनाता है। इस तरह कुल कितने किस्से हो गए? कुल हो गए बागो बहार में 5 किस्से। इनमें से हर एक अपनी जगह मुकम्मल है। एक बुनियादी प्लॉट के तहत उन्हें इस तरह जोड़ा गया है कि मुल्क रोम के बादशाह आज़ाद बख्त के कोई औलाद ना थी। लावल्दी के गम में उसने तख्त व ताज से किनारा कशी करना चाहिए, लेकिन वज़ीर सल्तनत खुर्दमंद ने समझाया कि ये मुनासिब नहीं। हुकूमत में अदल व इंसाफ से काम लीजिए, यतीम व बेवा और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद बर आएगी। बादशाह को मशवरा पसंद आया और इसी तरह ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ किताब में लिखा देखा कि अगर कोई किसी बड़ी मुसीबत या लाइलाज मर्ज में गिरफ्तार हो तो कब्रिस्तान जाए और हयात की बेसबाती को ख्याल में लाए, इंशाअल्लाह अफसरदगी दूर होगी। हस्बे हिदायत उसने रात को कब्रिस्तान का रुख किया। दूर से एक चिराग जलता दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर नीम गनु दा हालत में 4 दरवेश बैठे नजर आए। उन्हें कितने दरवेश बैठे नजर आए? 4 दरवेश। 4 दरवेशों की कहानी है और एक खुद जो है बादशाह आज़ाद बख्त का। इतने में एक दरवेश को छींक आई और तीनों चौंक उठे। वक्त काटने के लिए अपनी अपनी आपबीती कहने लगे। आज़ाद बख्त छुप कर उन सभी दरवेशों के सरगुजश्त को सुनने लगा। मालूम हुआ कि पहला दरवेश मुल्क यमन के एक बड़े ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा है। ना आकबत अंदेशी की वजह से मुफलिस होकर और इश्क के चोट खाकर खुदकशी करना चाहता था कि एक सवार सब्ज पोश ने नमूदार होकर हिदायत की कि मुल्क रोम जा, वहाँ मुसीबत के मारे 3 और दरवेश मिलेंगे। तुम चारों की मुश्किल बादशाह आज़ाद बख्त से मुलाकात के बाद दूर हो जाएगी और ख़ुद उसके बुरे दिन भी बदल जाएंगे। आज़ाद बख्त ये सुनकर खुश हुआ और दूसरे दरवेश की कहानी सुनने लगा। दूसरा दरवेश फारस का शहजादा निकला। हातिम की जवामर्दी के किस्से ने उसे दाद व दहश पर आमादा किया था कि फिर दूसरे की शहजादी की सखावत ने उसे शहजादी के इश्क में मुब्तला कर दिया। उस अफीफ़ा ने निकाह के लिए शहर निमरोज़ की खबर लाने की शर्त रख दी।
वह शर्त पूरी करने निकला और निमरोज के शहजादे की दास्तान मोहब्बत सुनकर उसे इसके महबूबा से मिलाने का वादा कर बैठा। आखिरकार 5 बरस की कोशिश के बाद भी नाकाम होकर खुदकशी पर आमादा था। ये ऐन मौका पर सवार बुर्कापोश ने थोड़े दिनों के बाद मकसद को बर आने की खुशखबरी सुना दी और उसे मरने से बचा लिया और रोम भेज दिया। तो ये दूसरे दरवेश की कहानी हुई। दूसरे दरवेश की कहानी रात के आखिरी पहर आखिरकार ख़त्म हो गई। आज़ाद बख्त लौट गया और सुबह को उन फ़कीरों को बुलाकर बकिया 2 की आप बीती सुनने का मुश्ताक हुआ। वह खामोश रहे तो उसके खौफ को दूर करने के लिए खुद बादशाह एक किस्सा सुनाना पड़ा और ये ख्वाजा शक परस्त की दास्तान थी। फिर तीसरे दरवेश ने, जो अजम का बादशाह ज़्यादा था, अपनी मोहब्बत का हाल, शादी का माजरा और शरीके हयात के दरिया में डूबकर गायब हो जाने और खुद एक सवार बुर्कापोश तसल्ली पाने का हाल का सुनाया। अब चौथे दरवेश यानी चीन के शहजादे की बारी थी। जो चौथा दरवेश कहाँ का था? चीन का शहजादा था। वो चचा का सितम रसीदा और जिनों के बादशाह मुल्क सादिक का मातूब था। सवार बुर्कापोश की हिदायत पर मरने की तमन्ना छोड़कर अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहा था। चौथे दरवेश का किस्सा ख़त्म होते ही बादशाह आज़ाद बख्त को औलाद के विलादत की खबर मिली। हर खास व आम ने खुशियां मनाई। यकाएक नौमौलूद शहजादा गायब होकर तीसरे दिन वापस आ गया। हर नौचंद जुमरात को यही होता रहा, शहजादा गायब हो जाता। 7 साल के बाद ये राज खुला कि शहंशाह जिन मुल्क शहबाल शहजादे को मंगवाया करता था और अपनी बच्ची रोशन के लिए उसे पसंद कर लिया था। मुल्क शहबाल की मदद से ही चारों दरवेशों के मकसद बर आए और उनमें हर एक अपनी मुराद तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है चारों दरवेश और बादशाह आज़ाद बख्त पांचों जो है अपने मुराद तक पहुँचे और सभी की मुश्किलें दूर हो गई। ये बागो बहार का एक मुख्तसर सा किस्सा है जो 5 किस्सों पर मुश्तमिल है बागो बहार की पूरी दास्तान। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बागो बहार से रिलेटेड और भी आखिर इनका फ़नी जायज़ा भी हम लोग लेंगे। फिर प्लॉट और किरदार निगारी, किस तरह किरदार निगारी की गई है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मुकालमा किस तरह से मीर अमन देहलवी साहब ने बड़ी कसी हुई मुकालमा से काम लिया है, जो कि एक बार जो कारी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको इस तरह से उनके जहन को बांध लेता है दास्तान में कि उसका दिल करता है कि इस पूरे दास्तान को मुकम्मल ही कर लें, तभी जो है छोड़ें इस दास्तान को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।